तो मूवी की शुरुआत एक छोटे टाउन से होती है जहाँ क्रिसमस डे की पार्टी चल रही थी। वहीं हम विनी और उसकी फैमिली को देखते हैं। सारे टाउन के लोग क्रिसमस ट्री को देखने आए थे। तभी वहाँ विनी के डैड डेविड की मुलाकात अपने बॉस हेनरी से होती है। वो डेविड से कहता है हमें रोजर के घर जाकर कुछ पेपर्स पर साइन लेनी है। दरअसल हेनरी एक बहुत ही बड़ी कंपनी चलाता था जिसका नाम था एंजल फॉल्स और वो अपनी कंपनी का नाम और भी आगे बढ़ाना चाहता था। इसलिए वो डेविड से कहता है तुम मेरे साथ चलो, हम रास्ते में बात करेंगे। और वो उन लोगों के साथ चला जाता है। जिमी अपनी मॉम से कहता है जाने दो उन्हें, वैसे भी वो हर साल यही करते हैं। और वो लोग फिर अपने घर निकल जाते हैं। इसके बाद हम डेविड और हेनरी को रोजर के पास देखते हैं। हेनरी उन्हें साइन करने के लिए कहता है। वो उनकी जमीन खरीदना चाहता था। रोजर साइन करने से मना करता है। वो कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी डॉटर मेरे बिजनेस को संभालेगी। वो ये भी कहता है वैसे भी तुम्हारे डैड ने एंजल फॉल्स कंपनी को डेविड को सौंपा है, तो इसलिए वो जैसा चला रहा है वैसे ही चलने दो। पर हेनरी कहता है मैं अब इस कंपनी का मालिक हूँ और एंजल फॉल्स को कैसे चलाना है ये मुझ पर डिपेंड करता है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी रोजर साइन नहीं करता, इसलिए हेनरी की शक्ल पर गुस्सा दिखाई देता है। वही उसकी डॉटर कारा आती है। वो विनी की दोस्त थी और पार्टी के लिए जा रही थी। हेनरी कारा से कहता है तुम्हारी नाइट अच्छी हो, बेस्ट ऑफ लक। मतलब कारा के लिए रोजर ने अपना फॉर्म देने से मना कर दिया था। दूसरी तरफ हम विनी जिमी को देखते हैं। वो सभी क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे। वहाँ विनी की आंटी भी आती है नाइट सेलिब्रेट करने। विनी बाहर चली जाती है क्योंकि कारा उसका वेट कर रही थी। कारा कहती है आज मुझे बहुत ड्रिंक करना है क्योंकि हेनरी ने मेरे ग्रैंडपा के नाक में दम करके रखा है उस जमीन के लिए। विनी भी कहती है मुझे भी वो आदमी अच्छा नहीं लगता, एफ दैट गाय। और दोनों निकल जाती है पार्टी करने के लिए। दूसरी तरफ हम रोजर को देखते हैं। वो उन बातों को सोच ही रहा था तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। उसे लगता है हेनरी है, इसलिए वो डोर को ओपन नहीं करता, लेकिन दस्तक होते ही जा रही थी और फिर रोजर डोर ओपन करता है। तब एक एंजल की तरह दिखने वाला किलर वहाँ आकर उसके नेक को काट देता है और उसे मार देता है। कारा और विनी भी पार्टी हाउस पहुँच जाते हैं। वो लोग डार्ला से मिलते हैं। वो भी उन्हीं की दोस्त थी। वहाँ एक और लड़की मौजूद थी, उसका नाम था बेर्नी, लेकिन सब उसे वीडियो बुलाते थे। डार्ला विनी को उससे बात नहीं करने देती। वो उसे मना करती है क्योंकि सभी लोग उसे नापसंद करते थे। वहाँ विनी का बॉयफ्रेंड भी था, रॉबी। वो सभी लोग क्रिसमस को लेकर बातें कर रहे थे और फिर सभी यहाँ वहाँ चले जाते हैं। जिमी एक गे बॉय था और वो अपने बीएफ के साथ बाहर मौजूद था। तभी उसे लगता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ कोई और नहीं, वही किलर एंजल मौजूद था। कारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। तभी पीछे से किलर उसके बॉयफ्रेंड के सिर में लुकीली चीज घुसा देता है। ये देखकर कारा डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। किलर उस पर भी नाइफ से वार कर रहा था, लेकिन वो किसी तरह अपने आप को सेफ रखती है और भागते हुए पार्टी हाउस के पास पहुँच जाती है। लेकिन कोई उसे बचाए इससे पहले किलर आकर उसे नाइफ से स्टैब कर देता है और उसे भी मार देता है। वहाँ सभी लोग भाग जाते हैं, लेकिन विनी कारा के पास जाकर उसे उठाती है, लेकिन वो मर चुकी थी। तभी किलर उसे भी मारने वाला था, लेकिन वो अपने कैमरे से उसे हिट करके वहाँ से भाग जाती है और एक बड़े से ट्री के पीछे जाकर छुप जाती है। लेकिन किलर वहाँ भी आ जाता है और उस पर हमला करता है। तभी जिमी वहाँ आ जाता है। वो किलर को धक्का देकर विनी के साथ निकल जाता है, बट किलर तो किलर था, वो सडन कहीं से भी आ जाता है। वो फिर से आकर जिमी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विनी लाइट वायर निकालकर उसे शॉक लगा देती है, जिससे वो किलर मारा जाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि किलर कोई और नहीं बल्कि हेनरी था, जो टाउन के लोगों को मारकर टाउन खाली करवाना चाहता था ताकि वहाँ एंजल फॉल्स कंपनी बना सके। इसके बाद हम एक साल बाद का सीन देखते हैं। अब डेविड ही इस कंपनी को चला रहा था और विनी को भी कारा को खोने का दुख था और तो और क्रिसमस भी वापस आ चुका था। वो सभी लोग खुश थे एक्सपर्ट विनी। वो अब क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं करना चाहती थी। उसे पता चलता है कि डेविड ने जिमी को एक ट्रक गिफ्ट दिया है, लेकिन विनी ना खुश थी। वो कहती है आप लोग सब कुछ कैसे भूल सकते हो, लास्ट ईयर मेरी दोस्त मारी गई थी और मैंने अपने हाथों से हेनरी को मारा था। डेविड कहता है वो सब भूल जाओ, अब उसका कोई मतलब नहीं है। और फिर विनी वहाँ से चली जाती है। विनी को रॉबी के मैसेज आते हैं और वो उसे मिलने फिर से किसी पार्टी हाउस में चली जाती है। वो रॉबी को हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। तभी उसे वहाँ बर्नी मिलती है। वो कहती है तुम्हारा बीएफ बाहर है, लेकिन दूसरे कपल कहते हैं वो तुमसे झूठ बोल रही है, तुम्हारा बीएफ लॉन्ड्री रूम में है। और वो वहाँ देखने चले जाते हैं। वहाँ उसे डार्ला और रॉबी एक साथ नजर आते हैं। ये सब देखकर विनी को बहुत बैड फील होता है। वो कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। रॉबी कहता है मैं डार्ला को एक साल से डेट कर रहा हूँ। वो बर्नी को भी कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला, लेकिन वो विनी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। विनी वहाँ से निकल जाती है और एक जगह आकर रोने लगती है। उसके पास कुछ नहीं था, ना कोई फ्रेंड, ना ही उसका बीएफ। वो कहती है काश मैं इस दुनिया में ही ना होती। तभी आसमान में अरोरा की रोशनी होने लगती है, मतलब एक ऐसी लाइटनिंग जो कहीं मौजूद नहीं होती। I mean, सब कुछ चेंज हो जाता है और
फिर एकदम से सब कुछ रुक जाता है। वो एक आदमी के पास जाती है, लेकिन उस आदमी को किसी ने नाइफ से स्टैब कर दिया था। वो कोई और नहीं, एंजल किलर था। मतलब वहाँ फिर से एक किलर आ चुका था। विनी वहाँ से भी भागती है और एक पुलिस के पास आकर मदद मांगती है, लेकिन वो हैरान थी क्योंकि पुलिसमैन हेनरी का भाई था। और बात तो ये भी थी कि वो भी विनी को नहीं जानता था, हालांकि वो उसे जानता था, फिर भी वो उसे पहचानने से मना कर देता है। वो कहती है यहाँ कोई और शेरिफ था, लेकिन ऑफिसर कहता है हाँ था तो सही, लेकिन किसी ने उसे मार दिया था। वो उसे बताए कि यहाँ के शेरिफ को उसके भाई हेनरी ने मारा था। तभी वो हेनरी को जिंदा देखकर और भी शॉक्ड हो जाती है कि आखिर हो क्या रहा है उसके साथ। वो भी उसे नहीं पहचान पाता, मतलब यहाँ हेनरी जिंदा था। विनी नर्वस होकर अपने घर आ जाती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसकी मॉम भी उसे नहीं पहचान पाती। वो जिमी को आवाज लगाती है, लेकिन उसके डैड और आंटी भी उसे नहीं जानते थे कि वो कौन है। तभी उसे पता चलता है कि लास्ट ईयर जिमी की भी मौत हो गई थी। विनी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो कहती है मैंने उसे बचाया था। उसके डैड डेविड कहते हैं मेरा एक ही बच्चा था, वो भी मर गया है, तुम निकल जाओ यहाँ से। इसका मतलब अरोरा होने के बाद वो पैरेलल वर्ल्ड में आ चुकी थी और कोई भी उसे नहीं जान पाता। वो जिंदा थी, लेकिन अनबोर्न की तरह, और उसने जैसा चाहा था वैसा ही हुआ। मतलब वो चाहती थी कि वो दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करे। वो देखती कि अब उस टाउन पर हेनरी राज कर रहा था। उसे हर जगह उसी की तस्वीर दिखाई दे रही थी। और फिर से किसी के पार्टी हाउस में आ जाती है और बर्नी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी उसे नहीं जानती थी। इवन उसका बॉयफ्रेंड भी उसे नहीं जानता था। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे पूरा टाउन अजीब लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ वहाँ एक कपल वहाँ हो रहे मर्डर के बारे में बात कर रहे थे। वो लड़का कहता है हम जी लेते हैं जब तक मौत ना आ जाए, और ये सुनकर लड़की चली जाती है। और तभी वहाँ एंजल किलर आकर उस पर हमला करने लगता है। वो लड़का अपनी जान बचाकर भागने लगता है और अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को भी उसकी वॉइस नहीं सुनाई दे रही थी। और फिर किलर उसे भी बड़ी बेरहमी से मार देता है। हम देखते हैं कि बर्नी को वो लोग बुली कर रहे थे। तभी विनी वहाँ आकर कहती है कि यहाँ लोगों की जान जा रही है और फिर भी तुम लोग यहाँ पार्टी कर रहे हो। और वो बर्नी को अपने साथ लेकर बाहर चली जाती है। वो कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इस किलर को रोकने में। फिर वो दोनों बर्नी के घर आ जाते हैं। विनी उसे समझाती है कि हम साथ में पढ़ाई करते थे और सब तुम्हें बुली करते थे, और जिनको भी मारा गया है वो सब बिजनेसमैन के बच्चे थे। मतलब उन्हें मारकर उनके बिजनेस पर राज करने वाला कोई नहीं था और उन्हें अपनी जगह बेचनी पड़ती, इसीलिए किलर उन्हें मार रहा था। तो मैंने अपने भाई जिमी को बचाया था, तो वो कैसे मर सकता है। तब उसे सब कुछ समझ आ जाता है कि वो अरोरा के नीचे खड़ी थी और अपनी विशेष मांग रही थी जो पूरी हो गई, और उसने जिमी को बचाया था, इसलिए जिमी इस वर्ल्ड में मर चुका है। वो ये अंदाजा लगाती है अगर वो यहाँ भी एंजल किलर को मार देगी तो वो वापस अपने वर्ल्ड में जा सकती है और फिर से अपनी लाइफ जी सकती है। बर्नी को लगता है विनी कोई कहानी बना रही है, और उसे भी पता चलता है कि पार्टी में जहाँ वो मौजूद थी वहाँ किसी लड़की की डेथ हो गई है। वो कहती तुम एक अनजान हो और तुम्ही ने सबको मारा होगा, और वो नाइफ उठाकर विनी को मारने वाली थी कि तभी किलर आ जाता है और उन पर भी वार करने लगता है, लेकिन वो लोग किसी तरह उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाते हैं। बर्नी को क्लियर हो गया था कि वो झूठ नहीं बोल रही। वो दोनों थिएटर में आकर बैठकर बातें करने लगते हैं। बर्नी कहती है मेरे पास बहुत क्वेश्चंस है जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, लेकिन विनी कैसे कोई आंसर दे पाती क्योंकि वो दूसरे वर्ल्ड से आई थी। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि बर्नी को उससे प्यार हो गया था। नेक्स्ट डे वो लोग काफी छानबीन करते हैं। बर्नी कहती है तुमने हेनरी को मारा और फिर ठीक 1 साल बाद ये विश मांगी जो पूरी हो गई, और अगर तुम हेनरी को इस वर्ल्ड में फिर से मार दोगी तो तुम वापस अपने वर्ल्ड में चली जाओगी और ये तुम्हारे पास आखिरी चांस होगा। वो जानती थी कि हेनरी के पास कैसे पहुंचा जा सकता है। वो फिर अपने डैड के पास आ जाती है, लेकिन वो अंदर नहीं आने देता। तभी उसकी आंटी कहती है तुम जिमी को कैसे जानती हो। तो वो बताती है कि हम दोनों साथ में पढ़ाई करते थे, वो मेरा दोस्त है। तब उसकी आंटी उन्हें अंदर आने देती है। विनी देखती है उसकी मॉम किसी और आदमी के साथ बैठी थी और वो बहुत ड्रंक थी। इसके बाद वो ऊपर अपने डैड के पास चली जाती है। वहाँ जिमी की फोटो लगी हुई थी। विनी डेविड से जिमी की अच्छी बातें करने लगते हैं। विनी फिर से कहते हैं मैं जानती हूँ कि आपके दोस्त हेनरी ने उसे मारा है, लेकिन ये सुनकर डेविड बहुत भड़क जाता है। वो कहता है वो मेरा बॉस है और तुम मेरी बेटी नहीं हो। तभी वो नीचे चली जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी मॉम को भी एंजल किलर ने मार दिया था। और तभी उसकी आंटी और बेनी भागने लगते हैं। वो किलर भी उनका पीछा कर रहा था उन्हें मारने के लिए। तभी विनी उसे स्टेयर पर से नीचे गिरा देती है। वो सब वहाँ से निकलने लगते हैं। विनी को लगता है वो मर चुका है। वो फिर से उस नाइफ उठाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखना चाहती थी कि हेनरी है या कोई और उसके मास्क हटाने पर पता चलता है वो डेविड है जो सबको मार रहा था पैरेलल वर्ल्ड में, और डेविड ही किलर है। वो फिर से उन पर हमला करे तब तक वो लोग बाहर निकल जाते हैं। विनी बताती है कि वो मेरे डैड लग ही नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हेनरी उन्हें कंट्रोल कर रहा है। और जिमी
विनी के जाने के बाद डेविड सबको मारने लगा। बर्नी कहती है तुम किलर को मार दो तब सब कुछ ठीक होगा, इतना याद रखो वो तुम्हारे डैड नहीं है। और फिर वो लोग थिएटर में जाकर उसका इंतजार करते हैं। उन्हें लगता है कि वो आ गया, लेकिन वहाँ रॉबी और डार्ला आते हैं जो डेट करने आए थे। लेकिन किलर तो वहाँ पहले से ही मौजूद था और उसने विनी की आंटी को भी मार दिया था। तभी वहाँ लाइट्स ऑफ हो जाती है और फिर किलर आकर डार्ला को खत्म कर देता है। और ये सब विनी फ्लैशलाइट ऑन करके देख रही थी। किलर रॉबी को भी मार देता है। वो विनी को भी मारने वाला था, तब तक बर्नी लाइट्स ऑन कर देती है और फिर मौका मिलते ही विनी किलर को उसी नाइफ से स्टैब कर देती है। इसके बाद दोनों उसी जगह आ जाते हैं जहाँ अरोरा की रोशनी निकल रही थी और वो वापस अपने विशेष मांगकर रियल वर्ल्ड में जा सकती थी। बर्नी विनी को लाइक करने लगी थी और वो कहती है तुम्हें जाते देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बस मुझे याद रखना। और फिर विनी ऊपर देखकर कहती है मुझे मेरी जिंदगी फिर से चाहिए, मैं जाना चाहती हूँ। लेकिन वहाँ कोई हलचल नहीं होती और वो चिल्लाने लगती है। उन्हें लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो रह गया है। तभी उन्हें एहसास होता है कि हेनरी पैरल वर्ल्ड में जिंदा है और शायद उसे मारने के बाद कुछ होगा। और वो लोग एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ वो लोगों को अपने स्पीच सुना रहा था। वो लोग भी उसके जाल में थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि उसने उन लोगों पर जादू किया है। वो किसी साइको की तरह था। वो टाउन पर राज करने के लिए अपने ही भाई को भी मार देता है और उसे एंजल की तरह लटका देता है। विनी सब लोगों से कहते चले जाओ यहाँ से, ये आदमी बुरा है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। और तभी वो दोनों ऊपर जाकर कहते हैं इन लोगों को तुम जैसे शैतान की जरूरत नहीं है। और फिर बर्नी उसे हिट करती है और वो दोनों उसे मारने लगते हैं। हेनरी विनी को मारे इससे पहले बर्नी उसे स्टैब कर देती है और उसे भी मार देती है और वो भी मारा जाता है। इसके बाद अरोरा शाइनिंग करने लगता है और फिर विनी कहती है मुझे याद रखना और वो वापस रियल वर्ल्ड में आ जाती है। वो अपनी फैमिली को देखकर बहुत खुश थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब जो भी पैरेलल वर्ल्ड में मारे गए थे वो यहाँ पर जिंदा थे। के बाद उसे बर्नी का ख्याल आता है और वो उसे मिलने चली जाती है। उसे रास्ते में डार्ला और रॉबी भी साथ में दिखाई देती है। वो कहती है तुम लोग खुश रहो, साथ में अच्छे लग रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर बर्नी से मिलती है। अच्छी बात ये थी कि बर्नी उसे भूली नहीं थी, उसे सब कुछ याद था। और फिर यहीं पे होती है हमारी हैप्पी एंडिंग। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।